देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका और ईरान दोनों मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन इजराइल ने जनूबी लेबनान में अपनी पेशकदमी नहीं रोकी है। और इजराइल की सिक्योरिटी काबीना की जानिब से आज सियोनी फौज को फ्री हैंड दे दिया गया और नेतन्याहू ने अपनी फौज को इजाज़त दे दी है कि अब अगर लेबनान से कोई एक रॉकेट भी फायर होता है तो आप इसके जवाब में बेरूत पर हमला कर दें, और इसके लिए आपको हुकूमत से पेशगी इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ईरान बैरूत को अपनी रेड लाइन करार दे चुका है और इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट का ये फैसला ईरान को इश्तियाल दिलाने की, आप समझे, एक सोची समझी साजिश है। और मुझे यकीन है कि इजराइल और ईरान के दरमियान किसी भी वक्त भी दोबारा ठाह-ठूह शुरू हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि अमेरिका ने लेबनान के मामले पे इजराइल का साथ देने से इनकार कर दिया और ट्रंप इंतजामिया इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि अगर ईरान पे मजीद 2-3 हफ्ते बमबारी रही तो वहां कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। लेकिन इसके बाद आबनाए हुर्मुज़ बंद ही रहेगी। लेकिन अगर ईरान के साथ बातचीत जारी रखी जाए तो उन्हें एक ऐसा मुआहदा मिल सकता है जो हकीकत में बमबारी करने से ज़्यादा बेहतर होगा। तो 24 घंटे से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप मुआहदे के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिन में कोई नतीजा खेज ऐलान हो सकता है। सुने ज़रा। If we go and bomb, which we can do very easily if we want, and we spend another 2 or 3 weeks bombing, they'll have nothing left whatsoever, but you won't have the Strait open for months. If we do the bombing, a lot of people are going to be killed. Who wants to do that? I don't. And we'll have a signed document that's actually stronger than doing the bombing. अब सवाल ये है कि अमेरिका और ईरान क्या वाकई लचक दिखाने पर तैयार हो चुके हैं? कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे इस जंग को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे? तो मेरे ज़ाती ख्याल में भी बहुत सी रुकावटें बाकी हैं, जिनको अबूर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सफारती नुक्ता नज़र से देखें तो इस वक्त दोनों फरीकैन के दरमियान बातचीत किसी हतमी मुआहदे पर तो नहीं हो रही, लेकिन इस वक्त एक मुत्तफ़िका फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और ये फ्रेमवर्क तैयार हो गया तो फिर इसके मुताबिक ईरान के जौहरी प्रोग्राम और अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने का तरीक़ाकार पे मुज़ाकरात होंगे और इसके बाद ही कोई मुआहदा मुमकिन हो सकेगा। तो अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश इस वक्त एक संगीन मसला है। जो वक्त गुजर रहा है इसके मुआशी असरात खौफनाक होते जा रहे हैं और इस सूरत हाल अब सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को भी मुतासर कर रही है। अमेरिका में मौसम गर्मा के दौरान ईंधन की तलब बढ़ने के साथ साथ पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो ये सूरत हाल भी प्रेसिडेंट ट्रंप को किसी सियासी सेटबैक से दो चार कर सकती है। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप अब जंग की बजाय मुज़ाकरात के जरिए इस बहरान को हल करने पर जोर दे रहे हैं। लेकिन इसराइल जो है वो ट्रंप इंतजामिया की सोच से मुत्तफिक नहीं है और नेतन्याहू को खदशा अगर कोई मुआहदा हो गया तो इसके नतीजे में ईरान की नई स्ट्रेटेजिक बर्तरी को अमली तौर पर तस्लीम कर लिया जाएगा। इसराइल मिडल ईस्ट में ताकत के इस नए तवाज़ुन को कबूल करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं नेतन्याहू अब कुछ भी कर ले। मिडल ईस्ट में ताकत का तवाज़ुन बदल चुका है। ईरान ने अपनी ताकत और बर्तरी साबित कर दी है और दुनिया की कोई ताकत अब धौंस धांधली के जरिए उसे मजबूर नहीं कर सकती। इसलिए आगे बढ़ने का वाहिद तरीका बातचीत है।